हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आईटीआई में पूछा जा सकता है, ये हमने क्या किया, आपको बोर्ड पे नोट करने का प्रयास किया है। और ये आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है, जो एक इंपॉर्टेंट जो होता है, ये हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड पे लिखा है। और इसके पहले वीडियो एक अपलोड कर दिया है आईटीआई टॉप 10। ये टॉप 10 का सीरीज चल रहा है, यानी टोटल हम 50 क्वेश्चन बताएंगे जो 10-10 करके लाएंगे। इससे क्या होगा, अगर सारे क्वेश्चन अगर एक वीडियो में लाए तो क्या होगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे। तो लास्ट वीडियो के अंत तक बताना कि आपको इतने क्वेश्चन में से कितना याद हो गया, 10 क्वेश्चन में से कितना याद हो गया। और वो जो पहले वीडियो चल रहा है वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप होता है यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 278 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, इसका आंसर होता है आपका 0 केल्विन, लेकिन आपको 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 277 केल्विन। अब परम शून्य ताप जो होता है, ये मतलब मिनिमम टेम्परेचर को दर्शाता है। मिनिमम, तो ये केल्विन में बात की जाए 0 केल्विन, तो 0 केल्विन बहुत हो गया ना, 0 केल्विन बहुत कम हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन सेकंड, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन फ्यूज से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूज से पूछा जाएगा कि फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज का गलनांक क्या होता है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। तब फ्यूज बता दें आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उच्च होता है, गलनांक पूछा जा रहा है, उच्च, निम्न, परिवर्तनशील, नॉन ऑफ दिस। तो यहां से आपका ऑप्शन सेकंड सही है, यानी ऑप्शन सेकंड, दोनों में ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। कैपिटल जी का मान, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, कैपिटल जी का मान होता है। तो कैपिटल जी का मान जो होता है, ये आप भी जानते हैं कि इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको एक बार हिंदी में बोल दें कि 6.67 यानी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁸। तो अब पहली बात, ऑप्शन 8 वाला तो कट ही जाएगा, यानी ये +11 है तो यहां पे -11 होता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल जी का मान महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉल जी का मान महत्तम होता है। तो स्मॉल जी का मान कैसे होता है कि देखिए, स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी का मान महत्तम ध्रुव प्रहर होता है, यानी कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर केंद्र की बात की जाए, ऑप्शन है सी नंबर केंद्र, तो जी का मान 0 हो जाएगा। और जो विषुवत रेखा होता है, इक्वेटर, ये होता है 9 पॉइंट इक्वेटर पर 7-8 होता है। तो ये क्या होता है, ये जगह बात की जाए तो ये आपका 3 होता है। तो ये ध्रुव पर मैक्सिमम होगा, यानी स्मॉल जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, यानी पहला आंसर सही है। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, ध्यान देना, ऑप्शन गौर से देखना, ठीक है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड, आप जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप मीटर को फिर किलोमीटर में अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। अब देखो, मीटर क्या होता है, अगर 3 × 10⁸ है, ठीक है। अब आप इसे किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग देखो ना, 1000 से भाग दोगे तो ये 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा कि नहीं।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर, यानी अपना ऑप्शन दूसरा क्या है, सही है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, भार की इकाई एफपीएस में क्या होती है? भार की इकाई देखिए पद्धति होता है 4, ठीक है, पद्धति होता है 4 जो आपको वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है, आप डिटेल में बताया, आप उसे एक बार और से देख लें। भार की इकाई एफपीएस में देखिए, एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। तब पूछा जाता है भार की इकाई, भार एक प्रकार क्या है, वजन है, वजन वेट होता है, यानी तो भार को तो हम ग्राम में, किलोग्राम और मापते हैं पाउंड में, तो पूछा जा रहा है एफपीएस में, तो स्वाभाविक है कि आपका द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा एफपीएस पद्धति में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 नंबर सही है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन देखिए हीरा भी क्या, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो ये आपका कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। कमरे के ताप पर कौन से अधातु द्रव है? देखिए यहां पे ध्यान देना, अधातु पूछा जा रहा है, धातु नहीं पूछा जा रहा है। अगर धातु पूछा जाता तो क्या हो जाता, पर आंसर हो जाता, लेकिन अधातु पूछा जा रहा है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कमरे के ताप पे कौन सी अधातु द्रव होती है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? देखिए पॉलीथीन आप जब इसे तोड़ेंगे, पॉली प्लस इथिन, पॉली प्लस इथिन, यानी पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है, तो इथिन का बहुलक है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें कि देखिए हड्डी की संख्या टोटल शरीर में कहां कहां होती है, कितनी होती है, ये जरूर देख कर जाना है। एक क्वेश्चन हमको लग रहा है फाइनल रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो ये खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, ठीक है। पूछा जाएगा हाथ में कितनी होती है, पैर में कितनी होती है, ये अंगुलियों में कितनी, एक हाथ में कितना होता है, कमर में कितना होता है, शोल्डर पर कितना होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो ये पसली होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जाएगा। तो एक बार और सबको एक बार रिमाइंडर कर देते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या है? निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यानी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान महत्तम ध्रुव पर होता है, और केंद्र की बात करें तो 0 होता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव से कम होता है, यानी सबसे ज्यादा महत्तम ध्रुव पर होता है। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में, प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितना होते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तब प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भार की इकाई एफपीएस पद्धति में क्या होते हैं? भार की इकाई एफपीएस पद्धति में क्या होती है? तब भार की इकाई पाउंड होती है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो ये होता है, ये आपका ब्रोमीन। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? तब पॉलीथीन इथिन यौगिक का बहुलक है ना। देखिए तोड़ेंगे तो पॉली प्लस इथिन, इथिन इज राइट आंसर। ये ट्रिक के तरफ पे रखिएगा। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, 29 होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो ये समझ में आएगा, तो आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आपको याद है। अगर क्वेश्चन याद है तो नेक्स्ट वीडियो इसके पहले वाला आप देख लीजिए, और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आईटीआई एग्जाम तक लाते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।